श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय करके दिखाते हैं। 26 जुलाई को है सावन अधिक मास की अष्टमी तिथि और दिन है बुधवार का। इस दिन किए जाने वाले 5 विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि आप कर सकते हैं। साथ ही सावन अधिक मास में 26 जुलाई को किया जाने वाला विशेष दान कौन सा है जिसको करने से आपके घर में धन धान्य से भंडार भरा रहे, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। और जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, उनके लिए एक दूरबा का विशेष उपाय है, वो भी आपको इसी वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। साथ ही एक ऐसा उपाय बताएंगे कि जब कोई विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, सब जगह आपने हाथ जोड़ लिए, सारे परिश्रम कर लिए, विपत्ति से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उसमें किया जाने वाला एक विशेष उपाय भी है। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। सावन अधिक मास का महीना चल रहा है जिसमें आपको 26 जुलाई को क्या दान करना है, गुरुजी ने एक लिस्ट निकाली थी। हर दिन जो दान किए जाते हैं तो उसमें 26 जुलाई को आपको गेहूं की 33 पोटली का दान करना है। आप एक मुट्ठी की 33 पोटली बना सकते हैं या आप अपनी क्वांटिटी गेहूं की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाकर 33 पोटली बना लीजिए। आप कागज की 33 पोटली भी बना सकते हैं, उसके अंदर गेहूं भरकर 33 पोटली बना लीजिए, या फिर आप कोई लाल कपड़े के अंदर भी 33 पोटली बना सकते हैं। अलग अलग बनाना है आपको। और फिर जो ये 33 पोटली आप बनाएंगे वो आप कन्याओं को भी दे सकते हैं, ब्राह्मण जन को भी दे सकते हैं। आप ये पुड़ियाएँ अलग अलग कन्याओं को एक एक पोटली दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की तरफ। यदि आपका बहुत समय से आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो बेटा या बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप कोई इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने काम में भी पूरी मेहनत करनी है। आपको अपना पूरा प्रयास करना है, खूब पढ़ाई करनी है और अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना है। और उसके साथ साथ आपको एक दूरबा लेना है। एक दूरबा ले लीजिए और उसे शिव जी को अर्पित करना है। शिव जी को वो दूरबा ऐसे अर्पित करना है जो दूरबा की डंडी का मुख होता है वो जलाधारी की ओर हो। इस तरीके से आपको वो दूरबा अर्पित करनी है। इसके बाद आपको सावन का महीना चल रहा है तो 2 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आपको 2 कलश जल कैसे अर्पित करना है, आप घर से जब निकलोगे तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर आपको जाना है। इसके बाद जैसे ही आप शिव मंदिर की देहरी पे पहुंचोगे तो उसके पहले आपको दोनों हाथों में एक एक लोटा रख लेना है, एक एक कलश रख लेना है। इसके बाद जैसे हम कांवड़ जल अर्पित करते हैं उसी तरीके से आपको वो जल अर्पित करना है। सबसे पहले एक दूरबा अर्पित कीजिए, फिर वो 2 लोटे जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस तरह से आपको 3 महीने लगातार करना है। अभी सावन अधिक मास का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो आप 2 लोटे जल अर्पित कीजिए। उसके बाद में आपको 1 लोटा जल ही अर्पित करना है। ऐसा आपको 3 महीने निरंतर करना है। इसके बाद देखिएगा कैसे आपको सफलता नहीं मिलती है, आप निश्चित ही सफल होंगे। रजोधर्म या अन्य कोई समस्या आने पर आप उस दिन दूरबा जल नहीं चढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जब कोई विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, सब जगह से आपने हाथ जोड़ लिए, सारे परिश्रम कर लिए, विपत्ति से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी जो कि इस प्रकार है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र लेना है, 1 चावल का दाना लेना है जो कि साबुत होना चाहिए, 1 सफ़ेद पुष्प लेना है, आप कोई भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, 1 शमी का पत्ता लेना है, 1 दूरबा लेना है और 1 घी का गोल बाती का दीपक बना लेना है। जो शिवलिंग एकांत में हो आपको ये उपाय करना है। इन सब चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। सबसे पहले आपको दूरबा अर्पित करनी है, फिर सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है, फिर शमी का पत्ता अर्पित करना है, फिर 1 आखा चावल का दाना अर्पित करना है और लास्ट में आपको बेलपत्र अर्पित करना है। ये उपाय यदि आप मंदिर में कर रहे हो तो दीपक ठंडा होने का इंतज़ार ना करें। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर, इस उपाय को 2 तरीके से किया जाता है। आप किसी वृक्ष के नीचे भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर उपाय कर सकते हैं, या कोई मंदिर आपको पता हो जो हाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती हो, एकांत में बैठे हैं महादेव, वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पर अगर आप किसी वृक्ष के नीचे ये उपाय कर रहे हैं जहाँ पे आपने एक कंकड़ को शंकर मानकर उपाय किया है, या आपने पार्थिव शिवलिंग बनाकर ये उपाय कर रहे हैं, तो दीपक ठंडा होने तक आप वहीं रुकिए। फिर सब चीज़ों में से सिर्फ जो आपने सबसे ऊपर बेलपत्र अर्पित की है वो बेलपत्र आपको उठा लेना है, प्राप्त कर लेना है और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। विसर्जन के लिए आपको 1 कलश जल अर्पित कर देना है। कितनी भी बड़ी विपत्ति जीवन में क्यों ना आ गई हो,
जो अटका हुआ कार्य है वो भी पूर्ण नहीं हो रहा हो तो वो भी पूर्ण हो जाता है। फिर ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है वो भी निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अभी सावन का पावन महीना चल रहा है, सावन अधिक मास का पावन महीना चल रहा है। हर एक दिन विशेष है, हर एक दिन महत्वपूर्ण है। आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी और महीने में ये उपाय कर रहे हैं तो फिर सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में भी करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। और जो बेलपत्र आप उठाएंगे उसे आप अपने घर में रख लीजिए। चाहो तो आप बरगद के स्थान पर भी रख सकते हैं या फिर जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर आप जो चालीसा की किताब पढ़ते हैं या जो भी भगवान जी की किताबें होती हैं उसके अंदर रख दीजिए ताकि वो टूटे ना, खंडित ना हो। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। 26 जुलाई को एक विशेष तिथि पड़ रही है और एक ऐसा उपाय करना है जिसे करने का मौका आपको सिर्फ 19 वर्षों के बाद मिल रहा है। और अगली बार ये मौका कब मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। आपको अपने घर के मंदिर के सामने 5 दीपक प्रज्वलित करना है क्योंकि 26 जुलाई को अष्टमी तिथि पड़ रही है और गुरुजी ने 7 तिथियाँ ऐसी बताई हैं जिनमें आपको ये उपाय करना है। तो कल अष्टमी तिथि है, कल के दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अपने घर के मंदिर के सामने आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है। अब आप दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं या आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं। जो भी दीपक हो आपके पास उसका उपयोग कर सकते हैं और इसमें आपको घी का ही उपयोग करना है। गुरुजी ने कहा है कि घृत के दिए होने चाहिए। और कौन सी बाती का उपयोग करना है तो गुरुजी ने बाती तो बताई नहीं है, पर आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। लंबी बाती का प्रयोग धन संपदा की प्राप्ति के लिए, वृद्धि के लिए किया जाता है। 5 दीपक आपको अपने घर के मंदिर के सामने रखकर प्रज्वलित करना है और 5 दीपक आपको अपने घर के बाहर रख देना है। जैसे आप दीपावली में रखते हैं उसी तरह रखें। आप चाहो तो एक दीपक घर के मंदिर में भी छोड़ सकते हैं। वैसे गुरुजी ने बताया है सावन का महीना चल रहा है तो बारिश का मौसम रहता है, कीचड़ का मौसम रहता है, तो इसमें आप बाहर दीपक नहीं लगा सकते हैं। नहीं तो आप शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने भी लगा सकते हैं एक दिया शिव की चौखट पर लगा सकते हैं। एक दिया आप नदी, तालाब, जो भी आपके आसपास का क्षेत्र है जहाँ नदी है, तालाब है, कुआं है, बावरी है, वहाँ पर आप एक दिया लगा सकते हैं। एक दिया आप अपने घर की चौखट पर लगाइए। ऐसे करके 5 अलग अलग जगह पे दिए लगा जाते हैं। पर सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास का महीना चल रहा है, किसी कारणवश हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो इसलिए ये दिए आप 5 दिए उनके निमित्त अपने घर की देहरी पर लगा सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हरे कृष्णा का नाम जाप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है। ये दीपक आपको 7 तिथियों में प्रज्वलित करना होता है जो कि इस प्रकार है। एक सावन अधिक मास की पंचमी जो कि निकल गई है और एक आगे भी आने वाली। यदि आपने उस पंचमी में वो उपाय नहीं किया है तो अभी जो पंचमी आएगी आप उसमें भी 5 दीपक जला सकते हैं। और अभी जो अष्टमी आ रही है तो वो 26 जुलाई को है तो इस दिन भी कीजिए। फिर जो एकादशी आएगी इसमें भी आपको 5 दिए प्रज्वलित करना है। फिर प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या और शिवरात्रि में। और दीपक आपको शाम के समय ही प्रज्वलित करना है, मतलब प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। इन 7 तिथियों में आपको अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पे 5 दीपक प्रज्वलित करना है। पर किन्हीं कारणों से आप सिर्फ एक तिथि में कर पाते हो तो भी निराश ना होइए, तब भी आपको शिव जी और विष्णु जी की विशेष कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आपके घर में कभी भी रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। हम सभी को 19 वर्षों के बाद ऐसा संयोग मिला है तो ये उपाय आप अवश्य ही कीजिएगा, अपने घर से ही कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की तरफ। जैसे कि कल 26 जुलाई है और अष्टमी तिथि है तो जीवन में सबके पास यदि आपने हाथ जोड़ लिए, सब जगह से थक गए, हार गए, जीवन से परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आपको इस सावन के महीने में, सावन अधिक मास के महीने में एक बिल्कुल और नया विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने ये विशेष उपाय तो पूरे सावन के महीने में करने को कहा है, अधिक मास के महीने में करने को कहा है। अगर आपने इतने दिनों तक ये उपाय नहीं किया है तो कल अष्टमी तिथि के दिन ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में जो भी गमला लगा हो, पौधा लगा हो, जो भी गेंदे का, गुलाब का, शमी का, बेलपत्र, जो भी पौधा लगा हो, तुलसी को छोड़कर, यहाँ आपको तुलसी के पौधे के नीचे ये उपाय नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके दुख के समय समाप्ति नहीं हो रहे हैं, दुख की घड़ी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको अपने घर के गमले की मिट्टी में छोटा सा शिवलिंग की आकृति नुमा बना लेना है। जलाधारी भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको शिवलिंग बना लेना है और उसका आपको पूजन करना है। उसमें थोड़ी सा जल अर्पित कीजिए, कच्चा दूध गाय का मिल जाए तो वो अर्पित कीजिए, फिर से शुद्ध जल अर्पित कीजिए,
फिर एक बेलपत्र अर्पित कीजिए, चंदन लगाइए, चावल चढ़ाइए, मूंग का दाना हो सके तो एक मूंग का दाना चढ़ाइए, काली मिर्च चढ़ा दीजिए, एक थोड़ी सी भस्मी चढ़ा दीजिए, अबीर गुलाल से उस शिवलिंग की आपको पूजन करना है। एक गोल बाती का घी का दीपक बनाना है, प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ऐसा आपको हो सके तो कुछ दिन कर लीजिए या कुछ विशेष तिथियों में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जैसे कल अष्टमी तिथि है तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 15-20 मिनट आप पूजा अर्चना हो जाए, उसके बाद आपको विसर्जन करना है। विसर्जन विधि भी आपको उसी गमले में करना है। आप एक कलश जल डाल के भी विसर्जन विधि कर सकते हैं या आप किसी अन्य पात्र में भी शिवलिंग लेकर विसर्जन कर सकते हैं। आपके मन में यदि इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।